हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में किसी के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम डेली राजस्थान करंट अफेयर्स देखते हैं जो सुजसी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। डेली सुजसी बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं हम, जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। हमारे एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक होते हैं उनका एनालिसिस हम करते हैं। शनिवार 22 अगस्त 2026, श्रावण शुक्ल पक्ष 10वीं संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टूरिज्म इन ट्राइब्स के तहत राजस्थान पर्यटन का विकास किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन की परियोजनाओं के लिए 306 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 2 सर्किट का निर्माण किया जाएगा। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट और महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट का विकास किया जाएगा। टोटल दोनों के लिए 306 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। आदिवासी विरासत का संरक्षण, वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाना, स्थानीय रोजगार व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का महाकुंभ कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में 49.40 करोड़ का व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में 13.41 करोड़ का खर्च किया जाएगा। सर्किट में अन्य स्थलों में मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का सीतामाता अभ्यारण्य व गौतमेश्वर महादेव मंदिर, त्रिपुरा सुंदर मंदिर, बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और ऋषभ देव उदयपुर के मंदिर जो ट्राइबल टूरिज्म सर्किट है उनमें शामिल हैं। हमने पहले भी इनके बारे में चर्चा की थी। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत 206 करोड़ से अधिक का खर्च किया जाएगा। टोटल 306 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 100 करोड़ ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत और 206 करोड़ महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, अर्थात 306 करोड़ में से 100 ट्राइबल टूरिज्म सर्किट पे और 206 करोड़ महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट है वहाँ पर खर्च किए जाएंगे। महाराणा प्रताप से जुड़े हुए जो ऐतिहासिक स्थल हैं और पर्यटन जो स्थल है उनको एक रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें चावंड, हल्दी घाटी, गोगुंदा, कुंभलगढ़, दीवेर और उदयपुर शामिल हैं। इनका विकास किया जाएगा। कला संस्कृति संरक्षण, बन फूल ब्रांड, हमने इनके बारे में भी चर्चा की थी पहले। बन फूल जो ब्रांड है, सोंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना, सोंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र है उनके वाद्य यंत्रों का, उनकी जो कलाएं हैं, लोक संस्कृति है, उनका लेखन किया जा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें वाद्य यंत्र, पाक कला अर्थात जो उनका जो खाना बनाने का तरीका है, भोजन बनाने का तरीका, पाक कला बोलते हैं उसे, जो रेसिपी होती हैं उसे, चित्रकारी, भित्ति चित्रकला, काष्ठ कला, प्रस्तुत्र कला अर्थात पत्थरों से जो मूर्ति बनाने की कला होती है, नृत्य गायन का प्रलेखन डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है सोंध माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना के तहत। और जो बन फूल पहल की गई है, जनजातीय क्षेत्र में डिजाइन स्टूडियो बनाया जाएगा, ब्रांडिंग की जाएगी बन फूल नाम से, अर्थात जो आदिवासी कलाकार हैं उनको सूचीबद्ध कर उनके हस्तशिल्प और उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए जो ब्रांड बनाया जाएगा उसका नाम रखा जाएगा बनफूल। सामाजिक आर्थिक प्रभाव, पर्यटकों के ठहराव व अवधि को बढ़ने से जनजातीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण भी हो रहा है। उप निरीक्षक दूरसंचार भर्ती प्रकृति परीक्षा, राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बारे में सुजसी बुलेटिन में आज जानकारी दी गई थी, उसे भी हमने शामिल किया है। उप निरीक्षक दूरसंचार भर्ती परीक्षा 2024 साक्षात्कार स्टार्ट हो रहे हैं। 3 अगस्त से 19 अगस्त तक इसके साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। 19 अगस्त 2026 को साक्षात्कार के परिणाम व वरीयता सूची जारी हो जाएगी। कुल 221 अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 23 के तहत महानिदेशक व उप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर को नियुक्ति के अभिभाषित किया गया है। प्राध्यापक व कोच स्कूल शिक्षा में प्राध्यापक व कोच की प्रतियोगी परीक्षा 2025, शारीरिक शिक्षा कोच, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल आदि में 25 अगस्त 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। SSO ID के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। 2 प्रतियों को आवेदन पत्र की जो 2 प्रतियाँ हैं उन्हें अर्थात 2 प्रिंट हैं उन्हें मूल दस्तावेजों, खेल प्रमाण पत्र और स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ अर्थात जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय स्थान पर प्रस्तुत करना होगा और अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा। प्राध्यापक कृषि स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2025 पात्रता की जांच हेतु 49 अभ्यर्थियों को स्थायी रूप से शामिल किया गया है। 26 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प न भरने के कारण 32 अभ्यर्थियों को परीक्षा से अयोग्य घोषित किया गया।
सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग 2024 का जो एग्ज़ाम था उसमें ब्रांड स्पेशलिटी रेडियो डायग्नोसिस पद पे साक्षात्कार की तिथि है 17 से 19 अगस्त तक। 26 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया मुख्य सूची में। सांख्यिकी अधिकारी सांख्यिकी विभाग 2025 की जो परीक्षा थी उसमें 30 अगस्त 2026 परीक्षा तिथि का समय है। सांख्यिकी अधिकारी का 30 अगस्त को पेपर होगा 11 बजे से 1:30 बजे तक। 23 अगस्त 2026 से SSO पोर्टल पर उपलब्ध है। प्रवेश पत्र 27 अगस्त को आयोग की वेबसाइट SSO पर लाइव किए जाएंगे। ओमार उत्तर जो आंसर की है 5वें विकल्प को न भरने पर 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ओमार में। यूएई राजस्थान पर्यटन निवेश गोलमेज बैठक हुई है। यूएई और राजस्थान के बीच रामबाग पैलेस होटल जयपुर में यूएई और राजस्थान के बीच बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व यूएई के अर्थव्यवस्था व पर्यटन मंत्री हैं। अर्थव्यवस्था पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तोक अल मरी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच रामबाग पैलेस होटल जयपुर में ये बैठक का आयोजन किया गया। यूएई के मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यूएई आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। हॉस्पिटैलिटी, ऊर्जा, एनर्जी, रत्न आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, हस्तशिल्प और खनिज आदि निवेश के प्रमुख क्षेत्र हैं राजस्थान में। सरकारी गारंटी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान में निवेशकों के लिए केवल लाभ और विन विन स्थिति सुनिश्चित करेगा, जहां सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त करेगी। योगदान औद्योगिक नीति राज्य में अनुकूल वातावरण तैयार करने को राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू की गई। विकास भी विरासत भी मंत्र के तहत शेखावाटी में 662 ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण किया जा रहा है। भारत यूएई द्विपक्षीय संबंध में विस्तार। भारत यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 2 वर्षों में लगातार 100 बिलियन से अधिक रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी हुई है और यूएई में लगभग 45 लाख भारतीय निवास करते हैं, जिनमें से राजस्थानियों की भी बड़ी संख्या है। जयपुर और दुबई के बीच हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी सहमति व्यक्त की गई। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। प्रतिकूल मौसम और अवांछित मौसम घटनाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान किया जाएगा। खरीफ 2026 से रबी 2026-27 तक कुल 2 फसलों को मौसम के लिए लागू किया गया है। खरीफ 2026 की वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए 11 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा, अधिसूचना जारी की जाएगी। क्रियान्वयन एजेंसी जो ये फसल बीमा योजना है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। फसल बीमा योजना के लिए प्रदेश के 41 जिलों में लागू है बीमा योजना। प्रीमियम दर व वित्तीय प्रावधान। किसान का अनुदान। बीमित राशि का अधिकतम 5% प्रीमियम और 5% से अधिक की प्रीमियम राशि का वहन नियमानुसार केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्रमुख अधिसूचित फसलों में खरीफ 2026 हरी मिर्ची, भिंडी, प्याज, टमाटर, अरंडी, अनार, टिंडा, मेहंदी, संतरा, किन्नू आदि शामिल है। और रबी 2026-27 में आंवला, बैंगन, सौंफ, फूल गोभी, लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, आलू, अमरूद, नींबू, आम, खरबूजा, तरबूज, बेर, पत्ता गोभी, मौसम्बी, पपीता आदि को शामिल किया गया है अधिसूचित फसलों में। पात्रता आवेदन में प्रमुख तिथियां। ऋणी, गैर ऋणी व बटाईदार किसान बीमा करवाना पूर्णतः स्वैच्छिक है। ऋणी व गैर ऋणी दोनों ऋण के किसानों के लिए एग्रीस्टेक आईडी अनिवार्य की गई है। ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए ऑप्ट आउट की अंतिम तिथि रखी गई है 24 अगस्त 2026। फसल नाम में बदलाव। 29 अगस्त 2026 तक अपनी फसल के नाम में परिवर्तन करवा सकते हैं। आवेदक के माध्यम बैंक शाखा, सहकारी संस्था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सीएससी, डाकघर तथा अधिकृत बीमा के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब हम श्रीगंगानगर जिले के पंचगौरव के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला जो पंजाब राज्य से सीमा बनाता है। राजस्थान की खाद्य टोकरी भी कहा जाता है। श्रीगंगानगर को सर्वाधिक खाद्य अर्थात अनाज श्रीगंगानगर में उपजता है। फूड बास्केट ऑफ राजस्थान भी श्रीगंगानगर को कहा जाता है। गंग नहर परियोजना महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा 1927 में गंग नहर के निर्माण के बाद यहाँ क्षेत्र हरा भरा और कृषि संपन्न बना। यह क्षेत्र प्राचीन सरस्वती, बृहस्पति नदियों के तट पर स्थित है तथा हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ माना जाता है। गेहूँ, सरसों, कपास, गन्ना, किन्नू आदि श्रीगंगानगर के प्रमुख फसलें हैं। एक जिला एक उपज में श्रीगंगानगर की उपज है किन्नू। सिट्रस नोबिलिस इसका वैज्ञानिक नाम है सिट्रस नोबिलिस। हाइब्रिड फसल है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को निर्यात किया जाता है किन्नू का। एक जिला एक वनस्पति प्रजाति है श्रीगंगानगर की शीशम। डलबर्जिया शिशु इसका वैज्ञानिक नाम है शीशम का डलबर्जिया शिशु।
बाड़मेर जोधपुर के काष्ठकला, हस्तशिल्प, वाद्य यंत्र व फर्नीचर उद्योग का प्रमुख आधार है। शीशम की लकड़ी से हस्तशिल्प का निर्माण किया जाता है। एक जिला एक उत्पाद है। श्रीगंगानगर जिले का सरसों का तेल पारंपरिक कोल्हू पद्धति द्वारा आधुनिक तकनीक से शुद्ध तेल का उत्पादन किया जाता है। परंपरागत कोल्हू तकनीक से व आधुनिक जो कोल्ड प्रेस तकनीक है, दोनों माध्यम से शुद्ध सरसों के तेल का उत्पादन किया जाता है। जो एक जिला एक पर्यटन स्थल है श्रीगंगानगर का बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा शामिल किया गया है। श्रीगंगानगर के डाबला गांव में स्थित है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। 1740 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपवित्रीकरण के दोषी मस्सा रंघड़ का वध भाई सुक्खा सिंह और भाई मेहताब सिंह द्वारा यहीं पर किया गया था। जो अमृतसर मंदिर में अपवित्रीकरण किया गया था, रंघड़ मस्सा रंघड़ इसका आरोपी था, उनका वध सुक्खा सिंह और मेहताब सिंह द्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारे में ही किया गया था। यह स्थल ऐतिहासिक चित्रों, स्मारकों, सिख इतिहास की आस्था का प्रमुख केंद्र है। एक जिला एक खेल है श्रीगंगानगर का एथलेटिक्स, ट्रैक फील्ड स्पर्धाएं, दौड़, कूद और फेंक आदि घटनाएं जो आदि खेल हैं वो एथलेटिक्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब हम श्रीगंगानगर के पंचकरों के बारे में क्विक रिवीजन करते हैं। श्रीगंगानगर जिले का जो पर्यटन स्थल है बुड्ढा जोहड़ है। श्रीगंगानगर जिले की उपज है सरसों का तेल। उत्पाद है श्रीगंगानगर जिले का जो उत्पाद है वो है सरसों का तेल और उपज है श्रीगंगानगर जिले की किन्नू। और श्रीगंगानगर जिले का जो खेल है एथलेटिक्स है। और श्रीगंगानगर जिले का जो वनस्पति है वो है शीशम। तो बुड्ढा जोहड़, किन्नू, सरसों का तेल, शीशम और एथलेटिक्स श्रीगंगानगर के पंचकरों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रशासनिक घटनाक्रम हम देखेंगे तो रोम में गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। गवर्नेंस सम्मेलन जिसमें राजस्थान से मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास भाग लेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के अध्यक्ष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के अध्यक्ष हैं श्री श्रीनिवास जी। 25 अगस्त को रोम इटली की स्पिएंजा यूनिवर्सिटी में यूरोपीय अधिकारियों के साथ 51वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। जो वार्षिक सम्मेलन है 51, उसकी जो थीम है वो है जनहितकारी शासन, वैश्विक समुदायों के लिए मानव बुद्धिमत्ता पर आधारित। पोप से भेंट श्री श्रीनिवास 29 अगस्त को वेटिकन सिटी में पोप से भी मुलाकात करेंगे 29 अगस्त को। और 25 अगस्त को जो स्पिएंजा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर 51वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे श्री श्रीनिवास जी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के अध्यक्ष भी हैं श्री श्रीनिवास जी। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी विभाग ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, प्रशिक्षणों कार्यालयों व आयोजनों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। विकल्प के रूप में कपड़े, कागज, जूट, कांच, मिट्टी अथवा पुनः उपयोग वाली सामग्री का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड 2026 10 दिसंबर 2026 को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 13 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। prsa.rajasthan.government.in पोर्टल के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कला, व्यवसाय, खेल, साहित्य, संगीत, सामाजिक सेवा, राज्य में उल्लेखनीय निवेश करने वाले प्रवासी राजस्थानी व उनकी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। बीकानेर की पर्यावरण पहल। बीकानेर के महेंद्र जोशी के परिवार द्वारा गणेश उत्सव पर जन्माष्टमी हेतु प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर गाय के गोबर और प्राकृतिक सामग्री से इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। बीकानेर में एक पहल की गई है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र। महाराष्ट्र स्वास्थ्य दल का राजस्थान दौरा। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ इन राजस्थान के तहत राजस्थान के दौरे पर महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आए हैं। अध्ययन का मुख्य विषय राजस्थान का डिजिटल हेल्थ सिस्टम IHCMS सॉफ्टवेयर का सफल क्रियान्वयन का जो दौरा करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, अध्ययन करेंगे। राजस्थान के जो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हेल्थ सिस्टम का अध्ययन जो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर अरुण परतानी को रूस में व्याख्यान दिया जाएगा। वरिष्ठ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है डॉक्टर अरुण परतानी। उन्हें रूस के शहर नोवोसिबिर्स्क में आयोजित
चिकित्सा सम्मेलन में रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट विषय पर व्याख्यान देने का मौका दिया गया है। अरुण परतानी रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट विषय पर व्याख्यान देंगे रूस में। सामाजिक जागरूकता अभियान शुभ विचार संस्थान द्वारा रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा को प्लस फैशन मॉडलिंग के जरिए नशा मुक्ति, आत्महत्या रोकथाम, कुरीति के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। जितेंद्र शर्मा को 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप भुवनेश्वर कालुंगा में आयोजित 52वीं 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान के विनर रहे हैं दक्षिणा जोशी, जयपुर की निवासी हैं दक्षिणा जोशी, 15 से 16 आयु वर्ग में 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता है। साहिल गुप्ता राजस्थान के निवासी हैं साहिल गुप्ता, उन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक जीता है। दक्षिणा जोशी ने 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक जीता है और साहिल गुप्ता ने 200 मीटर बटरफ्लाई में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता मालपुरा टोंक 24 से 26 अगस्त तक राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 9वीं सीनियर व 8वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 24 से 26 अगस्त तक मालपुरा टोंक में आयोजन किया जाएगा। अन्य जो आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता है 72वीं राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 24 से 28 सितंबर को तिरुपति में, सब जूनियर टीम 45वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता 3 से 7 अक्टूबर भिलाई में आयोजित होगी। राष्ट्रीय स्तर पर बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के 2 जो शिक्षक हैं उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें शामिल है डॉक्टर दिव्येंदु सेन, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़ झालावाड़ के निवासी हैं। दिव्येंदु सेन ग्रामीण विद्यार्थियों को कंप्यूटर एवं विभिन्न सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु इन्हें सम्मानित किया जाएगा। और डॉक्टर वर्तिका डॉक्टर गुलाटी बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय टुमलिकाबास चाकसू जयपुर के टीचर हैं डॉक्टर वर्तिका, उन्हें शिक्षा में नवाचार, तकनीकी प्रयोग व गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। तो राजस्थान के दिव्येंदु सेन झालावाड़, वर्तिका जयपुर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 5 सितंबर को सम्मानित किया जाएगा। कृषि पर्यावरण गोबर इकोनॉमी गोबर आधारित प्राकृतिक कृषि संकल्प सम्मेलन 2026 गोबर आधारित प्राकृतिक कृषि संकल्प सम्मेलन 2026 का आयोजन वैदिक पादप औषधि केंद्र टोंक रोड सांगानेर जयपुर में आयोजन किया गया। जयपुर घोषणा पत्र भी पारित किया गया, जिसमें 4000 गौशालाओं को अनुदान निर्भरता से हटाकर गोबर गौमूत्र आधारित जैविक खाद, वैल्यू एडेड उत्पादों और ग्रामीण कुटीर उद्योगों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ द्वारा मिशन 2030 की घोषणा भी इसके तहत की गई। प्राकृतिक कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 11 गौशालाओं को 11,000 की सम्मान निधि प्रदान की गई। कृषि में AI की शुरुआत की गई। कृषि विभाग द्वारा किसानों के फसल, मौसम, कीट रोग की पहचान प्रबंधन हेतु AI आधारित निर्णय सहायता प्रणाली और डेटा एनालिसिस से जोड़ा जाएगा। अर्थात कृषि विभाग द्वारा भी AI आधारित कार्य किया जाएगा। कृषि विभाग में AI और डाटा एनालिटिक्स से जोड़ा जाएगा। ग्रामीण डाक जीवन बीमा में बड़ा बदलाव किया गया है। 31 साल बाद ग्रामीण डाक जीवन बीमा में बदलाव किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य नहीं रहेगा। ग्रामीण डाक जीवन बीमा का लाभ लेने के लिए उसी क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा। डाकघर या किसी शेड्यूल में बैंक सक्रिय बचत खाता रखने वाले 9 से 55 वर्ष के शहरी निवासी भी पात्र होंगे। पहले केवल ग्रामीण निवासी ही पात्र थे, अब शहरी निवासी भी पात्र होंगे। बीमा राशि 10,000 तथा अधिकतम 10 लाख तक की बीमा राशि रखी गई है। न्यूनतम 10,000 और अधिकतम 10 लाख। JNVU जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर ने प्रवेश परीक्षा परिणाम और छात्रवृत्ति से जुड़ी सटीक जानकारी हेतु आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल की शुरुआत की है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा व्हाट्सएप चैनल शुरुआत किया गया है, ताकि जो यूनिवर्सिटी से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। ये जो नवाचार है सभी यूनिवर्सिटी को करना चाहिए। स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट अम्बाबाड़ी जयपुर में छात्रों के विचारों को वैश्विक स्टार्टअप में बदलने के लिए AI आधारित इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है। अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड मैनेजमेंट अम्बाबाड़ी जयपुर में 5वीं इंडिया ताइक्वांडो कयोरुगी नेशनल चैंपियनशिप 2026-27 पुणे में आयोजित, जिसमें तनिष्ठा जोधा जूनियर महिला में स्वर्ण पदक जीता है। काजल शेखावत
कैडेट महिला अंडर 44 kg में स्वर्ण पदक जीता है काजल शेखावत। तनिष्ठा जोधा काजल शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता है। भुवनेश अंडर 57 में रजत पदक जीता है भुवनेश ने। प्रतिज्ञा कैडेट महिला में 55 अंडरवेट में रजत पदक प्रतिज्ञा ने जीता है। रिया तंवर सीनियर महिला 73 किग्रा में कांस्य पदक जीता है। तो तनिष्ठा और काजल ने 5वीं इंडिया ताइक्वांडो करुयोगी नेशनल चैंपियनशिप में काजल और तनिष्ठा ने तो गोल्ड मेडल जीता है। भुवनेश और प्रतिज्ञा ने सिल्वर मेडल और रिया तंवर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय गोल शॉट बॉल टीम में राजस्थान के खिलाड़ी भारतीय जो गोल शॉट बॉल टीम है उसमें राजस्थान के खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिसमें दिव्यराज सिंह, निर्भय प्रताप सिंह, जनक सोनी और शुभांकित ढाका को शामिल किया गया है गोल शॉट बॉल टीम में। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।